साथियों नमस्कार। आज 17 नवंबर को लगभग 1.25 महीने बाद बैठक हुई है, क्योंकि बीच में त्यौहार वगैरह पड़ गए थे। आज की जो पल्स भवन में बैठक का कारण रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी 1-1.5 महीने के अंतराल में जो चल रही हैं उन विषयों पर चर्चा होनी थी। हालांकि आज लोग बहुत कम आए हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि शादी का माहौल इस समय आ गया है, इस वजह से भीड़ कम है, पर वीडियो के माध्यम से खबर उन तक पहुंचेगी। एक कार्यक्रम अभी मंगलवार को 17 तारीख को हमारे एक संगठन के माध्यम से किया जा रहा है लखनऊ में। उसके बाद में 25 तारीख को एक संगठन के द्वारा कार्यक्रम दिल्ली में किया जा रहा है, संसद का घेराव। और उसके बाद में जो हमारे पल्स की लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर के तरफ से, जो निरंतर लीगल माने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रक्रिया चल रही है, उस पर थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। आज हमारे जो मनदीप काजला जी हैं, जो इस लड़ाई को लीगल तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कई प्रक्रियाएं अपनी बताई और महसूस हो रहा है कि जो भी हम लोगों की ऑनलाइन समस्याएं जब हम लोगों ने सेबी के पोर्टल पे किया, जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे रखा और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और कमेटी को निर्देश दिया है कि सुधार किया जाए। जैसे कुछ लोग अभी आवेदन के लिए छूट गए हैं, किसी के पेपर खो गए हैं, जिन्होंने बॉन्ड खरीद रखा है, और शुक्ला जी थोड़ा ऊपर, कुछ लोगों के पेपर खो गए हैं, कुछ लोग खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, देहांत हो गया है, नामनी भी मर गया है। ऐसी तरह तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए दबाव बनाया गया। जो संगठन मनदीप काजला जी का है, उस संगठन के जो वकील हैं, उन्होंने बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा। रखने के उपरांत कमेटी और सेबी को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्देश दिया गया है। एक ये बात। दूसरी, जो यहाँ की लोकल संपत्तियाँ हैं, लोकल लोगों के माध्यम से, और जो सर्किल रेट है यहाँ का, उस रेट के माध्यम से ही जमीन बेचती है, इस पर भी दबाव बनाया गया है। साथियों, किसान एग्रोटेक एक हमारी पल्स की ही अलग कंपनी थी। आज 2-3 दिनों से हमारे पास त्यागी जी का भी फ़ोन आ रहा है, रोहताज जी का भी फ़ोन आ रहा है। उस पर भी अभी दिल्ली हमको 1-2 दिन में निकलना है, तो मैं कुछ निर्णय लेने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान में भी हमारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। जब PSL को बैन किया गया तो उसके बाद किसान की कुछ प्रोडक्ट थे, उन पर पैसा लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं पैसा वहाँ पे भी जनता का लगा है। उसके भुगतान के संबंध में, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके भुगतान के लिए हम लोगों को लगना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां हम सबको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि किसान एग्रोटेक माने KACL की प्रॉपर्टी हमारे कानपुर में भी है, और भी फतेहपुर में भी है, और भी कई जगह है। और जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन लोगों ने अगर जिम्मेदारी अपनी नहीं समझी है और अगर उन्होंने लापरवाही की है, उस लापरवाही के बिहाफ पर उनको जवाबदेही देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं या उन्होंने किसी प्रकार का उसमें मलाई खाने का उपयोग किया है, तो उनको जेल जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज ये बैठक हुई है। अभी और भी चर्चाएं होनी है। उन चर्चाओं के बाद में बहुत जल्द किसी संगठन के द्वारा हम लोगों की मुलाकात होगी, किसी कार्यक्रम में होगी। 19 तारीख को रमेश सिंह लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे हैं
और 25 नवंबर को मदन लाल आज़ाद जी संसद का घेराव करने जा रहे हैं। बाकी मनदीप काजरा जी से भी मुलाकात होनी है दिल्ली में, और एसपी त्यागी जी से भी। धन्यवाद। हमारे सतीश जी आ चुके हैं और थोड़ा यहीं पर बेचारे गिर गए हैं, क्योंकि हमारे जो बिल्डिंग के ऑनर है, मतलब ऑनर क्या, जिनसे ये जगह ली गई थी, उन्होंने बैरियर लगा दिया है ये कंपनी की ही संपत्ति। पर अब होता क्या है कि जहाँ पे व्यक्ति रहता नहीं है वहाँ पे लापरवाही हो जाती है। देख लीजिए जनरेटर का ये हाल है कि पूरा जनरेटर गायब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदारी नहीं, अब जिम्मेदारी अगर ले भी ली जाए, अगर हम जिम्मेदारी किसी चीज़ की ले लें तो यहीं के व्यक्ति फिर उसका विरोध कहते नहीं है। कुछ लोगों का कहना है, जैसे हमारे मोदी जी ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो कुछ लोग अपने बीच के भी हैं, ना खाएंगे धिरका देंगे, जनरेटर गायब हो गया, कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ में अपने शब्दों का विराम देते हैं। जय पल्स।